कैसे हुई थी हमारी शादी? देखो, हम वैसे तो हम दोनों एक दूसरे को 2 3 4 साल से जानते थे। जब ये यहाँ बुलंदशहर में कोचिंग करती थी तो मैं भी कोचिंग करता था वहाँ पे। तो मैंने पहली बार वहीं पे देखा था। तो हमने जब देखने वेखने की बात चल रही कि देखने जाएंगे तो इनके यहाँ से मना हो गई कि लड़का नहीं आएगा, बाकी नहीं सब भाई, मना की आएंगे। बात नहीं है। जब उस टाइम में मेरे प्रैक्टिकल चल रहे थे, झूठ है ये नहीं सब, सच है ये ये। सब कोरा झूठ है। क्योंकि जो नहीं नहीं इंसान प्रैक्टिकल देने जा रहा था वो पहले तो नहीं आ रहा था, फिर वो नहीं बाद नहीं, में वो कैसे बाद में पहुंच मैं दे गया? के आया था ना 2 3 बजे। अच्छा। देखा। तो हेलो राम 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 जी, सभी स्वागत को है आपका हमारे नए ब्लॉग ब्लॉग में। में। कैसे आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं हमारी शादी कैसे कैसे हुई किन थी। हालातों में हुई, कैसे हुई, मतलब लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी, हाँ, हमारे घर वाले कैसे कैसे। माने इस रिश्ते के लिए, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी। मतलब कि बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हम और आपको अगर आप बताना चाहते हैं। एक्साइटेड हैं हमारी चीज़ें जानने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना और और शेयर लाइक कर और देना। शेयर भी क्या करो यार, तो वीडियोस अगर अच्छी लगे तो। कैसे हुई थी हमारी शादी? देखो, हम वैसे तो हम दोनों एक दूसरे को 2 3 4 साल से जानते थे। जब ये यहाँ बुलंदशहर में कोचिंग करती थी तो मैं भी कोचिंग करता था वहाँ पे। तो मैंने पहली बार वहीं पे देखा था। हमने मजाक से हटके हमने एक ही कोचिंग सेंटर में कोचिंग की है, लेकिन हम कभी मतलब मिले नहीं, बात नहीं करी। बात करना तो दूर की बात है, हमने कभी एक दूसरे को देखा भी नहीं। मैं रोज राधा नगर आती थी जब मैं कॉलेज पढ़ती थी, मैं रोज राधा नगर आती थी, लेकिन मैंने एक दिन भी न, हम मिले ही नहीं थे पहले। कहते हैं ना, किस्मत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। जब मेरी मिलना कि, होगा तो मिलना ही होगा, मतलब मेरी उसमें। किस्मत फूटनी थी। अब वो तो आपको ही पता है किसकी किस्मत फूटती है। ऑब्वियसली ये तो बात सच है। हाँ, इन्हें पता है। एक लड़की की ही किस्मत फूटती है ना। हाँ, लड़कों को भी पता होगी कि किसकी किस्मत फूटती है, और जो अपने भाई नहीं, शादीशुदा होंगे उन्हें तो बहुत ही ज़्यादा पता होगी कि किसकी ज़्यादा किस्मत फूटती है। और जो कुंवारे हैं उन्हें पता चल जाएगी शादी के बाद। वो दूर की बात है। अब बताओ हमारी शादी कैसे कैसे हुई थी। यार देखो, हमारी शादी बहुत इंटरेस्टिंग मोड, मतलब कैसे बताऊँ, मतलब बहुत ही इंटरेस्टेड थी। कहाँ से स्टार्ट हुई? स्टार्ट तो तुम ही बताओ, तुम्हें नहीं पता कैसे हुई थी? हमारी तरफ से तो ऐसे स्टार्ट हुई थी कि लड़का वड़का देख रहे थे हमारे घर वाले। तो मेरे पापा जी के जो दोस्त हैं, मतलब उनका आना जाना है हमारे घर, तो वो इनके भी दोस्त हैं। तो हमारे पापा जी थोड़े युवा लड़कों में ज़्यादा बैठते हैं। अरे नहीं, पापा जी उनके सब, जितने दोस्त हैं वो सारे युवा हैं। पापा जी के सब तरह के दोस्त हैं, ऐसी नहीं, बात नहीं। युवा ज़्यादा है, हाँ, युवा। युवा जाता है। हाँ, मतलब ये मत सोचने लग जाना। एज डिफरेंस है बहुत। मतलब साथ के थे वो, हमारे घर आते जाते थे भैया। तो वो इनके दोस्त थे। तो उन्होंने, मतलब मम्मी ऐसे कहने लगी हमारी लड़की के लिए रिश्ता विश्ता बताओ, तो उन्होंने बताया। तो उसके बाद हमने, मतलब बीच में फिर बातें बंद भी हो गई थी हमारे घर में, और कहीं भी रिश्ता देखा था। तो फिर से दोबारा से मम्मी ने ऐसे बोला कि अंजलि के लिए कोई लड़का बताओ। तब उन्होंने बताया कि, मैंने बताया तो था ऐसे ऐसे देखो। तो तब आए थे पापा जी देखने। तो मैंने जब पहले मैंने फ़ोटो देखा था तो मैंने कह दिया कि हाँ ठीक है। फिर मैंने ऐसे एक दो अपने फ्रेंड को शेयर किया, कि पूछा कि ठीक है नहीं है, भाई सजेशन तो लेना चाहिए ना। ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला करने जा रहे हैं हम। तो सब ने बता दिया कि हाँ सही लग रहा है कर ले, लेकिन गलत बता दिया था। ये तो है। मेरे दोस्त ने भी मेरे को गलत बता दिया था कि ऐसे ऐसे बात है। आज आपके सामने है सब कुछ। है ना। फिर पापा जी आए थे देखने, तो फिर मतलब एक दो जगह ऐसे ही पता वता करी थी। तो सबने सही बताया था कि हाँ सही है, मतलब लड़का भी सही है, फैमिली भी अच्छी है। नहीं, पर भाई तुम्हें पता है कि दुनिया में ना बहुत ऐसे लोग हैं जो मतलब कि एक दूसरे की खुशी नहीं चाहते। मतलब तो हमारे भी कुछ थे ऐसे जो इनके पापा जी से मतलब झूठ बोल दिया था कि ऐसे ऐसे कुछ मतलब बोला हाँ, था वो तो कोई सब, झूठ, वो तो तो वो हर सबके उसमें साथ होता होते है, हैं। वो तो सबके और वो साथ शायद होता है। आप लोग भी जानते होंगे कि आपके कहीं ना कहीं आसपास आपके हमारी पड़ोसी साइड हो, से भी हुआ आपके होगा। आपके रिश्तेदारी में, आपके क्या नाम है खास, बिल्कुल मतलब जो भी है नॉर्मली, मतलब एक दूसरे की खुशी कोई नहीं देखता। हाँ भाई, ये है कि हाँ, इस वो लड़के हमारी का साइड रिश्ता से ऐसे भी कैसे हुआ हो होगा, रहा ऐसी है बात नहीं और है। होने नहीं देंगे ये और वो, मतलब वही समथिंग बहुत चीज़ें हुई थी।
और बीच में मतलब फिर ऐसा हुआ था कि जब ये देखने आए थे पापा जी तो मतलब वो देख के फिर चले गए थे, फिर उन्हें किसी ने कुछ कह दिया तो फिर इसलिए उन्होंने सब मतलब वो कर दिया, फिर और कोई लड़के वगैरह नहीं ऐसी बात कुछ नहीं थी। नहीं वो पहले की बता रहा हूँ मैं, पहले मतलब उससे पहले जब वो उससे पहले की उससे पहले तो फिर उसके बाद 2 बार आए थे पापा जी, जब मेरे दोस्त के थ्रू आए थे मतलब कि, और तो उसके बाद से फिर मतलब बातें चली। तो मतलब यही समथिंग होती है कि मेरा कहने का यही है कि मतलब लोग पता नहीं एक दूसरे से क्यों इतना जेलस रहते हैं, जेलस जलते हमारी शादी कैसे हुई थी उस पे ज्यादा फोकस। नहीं मैं वैसे भी मतलब हर चीजें बता रहा हूँ। शादी देखो हमारी शादी तो सीधी शादी थी, हमारे परिवार पापा जी हमें देखने आए थे फिर, और फिर ऐसे हुई थी कि मतलब जब ना मतलब देखना वेखना हो गया था तो हमारा दोनों का देखना था, मतलब पापा जी तो देख के चले गए थे 2-3 बार, शिवम भी आया था और बाकी सब घर वाले भी, कट कर दो, तो सब देख के चले गए थे, सबको अच्छा लगा। तो मुझे जाके कही कि हाँ हमें तो सब कुछ सही लगा, अब तू देख ले। तो हमने जब देखने वेखने की बात चल रही कि देखने जाएंगे तो इनके यहाँ से मना हो गई कि लड़का नहीं आएगा, बाकी नहीं सब भाई मना की आएंगे। बात नहीं है, जब उस टाइम में मेरे प्रैक्टिकल चल रहे थे। झूठ है ये सब, नहीं सच है ये सब कोरा झूठ है, क्योंकि जो इंसान प्रैक्टिकल देने जा रहा था वो पहले तो नहीं आ रहा था, फिर वो बाद में वो बाद में दे के आया था ना 2-3 बजे देकर आया था मैं और अरे यार प्रैक्टिकल थे जब भी तो वहाँ पे भाई देखो मुझे नहीं पता ये झूठ, ये जाने ये झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। तो जब इन्होंने पर मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। इन्होंने मना कर दिया था आने के लिए, तो मैंने कहा कुछ दाल में खा रहा है लड़के को देखने जा रहे हैं, लड़का ही नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने कही मम्मी से, मैंने ये कहा दाल में काला नहीं है, दाल ही काली है, वो वाली वो उड़द की दाल थी, इन्हें पता ही नहीं चली कब कौन सी दाल। तो फिर पापा जी ने उन भैया से कही, तो उन्होंने फिर यहाँ कही कि लड़के को जरूर लेके आना है। तो फिर तब मतलब देखना दिखाना हुआ था, तो फिर पता नहीं इन्होंने कैसे डिसाइड कर नहीं उधर से फोन आया था, मेरा प्रैक्टिकल खत्म हो गया था, वैसे मेरा प्रैक्टिकल 5 बजे तक का था, लेकिन फिर 4 बजे के करीब मतलब वो खत्म हो गया, नहीं 3 बजे शायद 3 बजे के करीब खत्म हो गया था, मतलब हो गया था। तो मैं उसके बाद वहाँ से आया, फिर सीधा वहीं पे पहुँच गया देखने के लिए। तो फिर हमारी बात हुई सबकी कि कैसे लड़की कैसी है, फिर लड़की मतलब देखी है पहली बार हो, तो उस टाइम कुछ ज़्यादा ही मतलब समझो आप तो फिर उसके बाद क्या समझो आप? अरे मतलब नहीं तुम कहने के जाते हो मतलब अब क्या कुछ नहीं। तो उसके बाद देखा फिर मतलब कि सबने क्या बातचीत करी? सबने बातचीत करी कि हाँ भाई लड़की कैसी है, ठीक है लड़की लंबी है, नाक नैन नक्श, वही घर वालों के सारी चीज़ें जैसा कि आपके परिवार में भी होता होगा, सबके में होता है ये चीज़, तो उसमें तो कोई नो डाउट। फिर उसके बाद हम जो क्या नाम है हम दोनों ने एक दूसरे से बात करी, तो ये मैडम पहले से इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर थी बहुत बड़ी, मतलब जाटों के ऊपर वीडियो बनाती थी, बड़ी नहीं थी छोटी थी, स्टार्ट किया था कुछ ही महीने पहले, लेकिन हाँ बहुत अच्छा अकाउंट चल रहा था मेरा उस टाइम पे। तो मतलब कि यही थी कि मतलब वीडियोस वायरल होती थी, और हम इस चीज़ में कभी थे नहीं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी थी, तो अभी भी कर रहे हैं वैसे तो ये थी। अब जब इन्हें देखा तो ये हमें इस फील्ड में ले आई, मतलब कि तो हम भी थोड़ा सा वीडियो हम भी बनाने लग गए। तो यही थी मतलब कि ऐसे घर वालों ने फिर पसंद करा, फिर एक दूसरे से हमने मतलब कि फिर हमारी बातें हुई, फिर अपना जो भी था रिश्ता फिर उसके बाद जब मतलब बातें हुई थी हमारी, थोड़ी बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई थी, शॉपिंग वॉपिंग हुई, तो एक मिलना भी नहीं हुआ, जैसे सब मिलते हैं बात करते हैं, हमारा वैसा कुछ नहीं हुआ, थोड़ी बहुत बात यार एक बात हो मिलना क्या था, थोड़ी बहुत बात हुई हमारी, उसमें भी हमारी ऐसे लड़ाई होती थी जैसे पता नहीं हम कितने सालों से एक दूसरे को जानते हैं मतलब लड़ के फोन ना करना, बात नहीं करना, फोन काट देना, ये वो फलाने, जब मतलब जैसे हम BFGF थे उस तरह से हमारी लड़ाई होती थी। यार देखो BFGF की बात नहीं होती, जब क्या नाम है, अब आप खुद सोचो कि हम एक ही जगह एक ही कोचिंग में 3-4 साल हमने कोचिंग करी, हम ये भी बुलंदशहर में रही, हम भी मतलब बुलंदशहर में राधानगर में ये आई, और जिस कॉलेज में वे पढ़े मतलब उसमें हमारे दोस्त थे, हम भी गए, लेकिन आज तक कभी एक दूसरे को मतलब कहीं देखा भी नहीं है ना, मतलब कि वैसे हुआ भी होगा तो हमने कभी, क्योंकि ये घड़ा एक साथ ही फूटना तो देखो ये तो सीधी सीधी बात है कि जहाँ आपकी जोड़ी लिखी हुई है मिलना आपको वही है ना। अब जब समझ जाओ कि जब आपको किस्मत में आपकी में
कई बार बीच में मतलब हम दोनों में ही ऐसी लड़ाई हो जाती थी कि हाँ ठीक है हम नहीं कर रहे पर घर वालों तक नहीं जाती घर वालों तक नहीं जाती बात, ये तो देखो मजाक में चलता रहता है, अब समझो बात को। तो हमारी लड़ाई पहले से बहुत होती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। और यार बस ठीक है, फिर उसके बाद अपना रिश्ता विश्ता वगैरह वगैरह तय हो गए, सब चीजें हमारी वो 9 जनवरी को हमारी वो बन गई थी, वो मतलब वो फिर रिंग रिंग सेरेमनी वगैरह हुई, फिर 10 मार्च को शादी हुई। और शादी के बाद की ज़िंदगी तो भाई, हम भी पहले जब कुआरे थे तो हम भी ये सोचते थे कि हाँ भाई बढ़िया, वो जो हमसे शादीशुदा बोलते थे ना लड़के की, हाँ भाई मतलब मेरे दोस्त जो मैरिज थे कि ऐसा ऐसा भाई कुछ ना हो, पता चल जाएगी शादी के बाद, तो सच्चा शादी के बाद पता चल जाती है, पर ऐसा भी कुछ नहीं है। क्या पता चल रहा है? मतलब बहुत अच्छी चीज़ें पता चल जाती हैं कि जिंदगी को अब चलाना कैसे है अपनी को। अभी तक तो हम मौज ले रहे थे, अपनी जिंदगी को आगे चलाना कैसे है, तो ये अपना। मैं बोलना नहीं चाहती। नहीं बोल लो तुम, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे, भाई बोल रहे हैं जब तो है। तो यही है कि अपना भाई, मेरा मानना है कि अगर लड़कियां शादी करें तो अपने पैरों पे जरूर खड़ा होना चाहिए। ऐसा कुछ भी ना है कि हाँ पैरों पे खड़ा होना चाहिए, तो पैरों पे हम या लड़कियां तो अच्छी जॉब, लेकिन नहीं लड़कियां, ये बात सच है कि देखो आज के डेट में दोनों को मतलब अपने अपने उस पर रहना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये जरूरी नहीं कि पैरों पे, लड़का ऐसे नहीं है कि लड़का वो नहीं करता, लड़का भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता। देखो मैं लेकिन ये है, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मतलब मेरे हस्बैंड भी अच्छे हैं, मेरी फैमिली भी अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये रियलाइज हो जाता है कि मतलब अपनी जॉब होनी चाहिए, कि अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। तो सॉरी पैरों पे ही मतलब ये पैरों पे समझो, आप मैं समझो मतलब मैं अपने पैरों पे ही खड़ी। नहीं ये पैरों पे नहीं खड़ी है, मतलब एक अच्छी नौकरी होनी चाहिए, मैं ये चीज हाँ नौकरी की तैयारी कर रही है, ऐसी बात नहीं है। यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई और यूपी पीसीएस आरओ यारो तैयारियां करो यार, क्या फर्क पड़ता है, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब हम इस चीज पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो प्लीज यार देखो फोकस हमारा हर चीज पे है। हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे कंटेंट या हमारी वीडियोस आपको मिला के अच्छी बात ये है कि हमारी अरेंज मैरिज ही हुई थी। बहुत लोगों को ये लगता है नहीं हमारी अरेंज कम, लव कम, अरेंज ही मान लो, कुछ भी मान लो, मतलब कि हुई थी ठीक है, मतलब अपनी सही चल रही है लाइफ और अच्छी चल रही है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है, मतलब उस टाइम लगा था जब मेरी शादी हो रही थी तो मैं अपनी मतलब बहुत खुश घूम रही थी, डांस वांस करती, ऐसे शांत नहीं थी जैसे लड़कियां रहती हैं ना, ऐसे ऐसे पल के झुका के और ऐसे धीरे धीरे चलती हैं शर्मा के। तो मुझे शर्मा के चलना आता नहीं था, ना धीरे चलना आता था मुझे, मैं बहुत वो अभी भी ना आता वो मैं अभी भी बहुत तेज चलती हूँ। तो इस वजह से लोगों को लगा ये बहुत खुश है। बहुत लोगों ने कहा था, हमारी रिश्तेदारी में भी कहा था, और मतलब आस पड़ोस में भी बहुत लोगों ने कहा था कि शायद लव मैरिज है, लेकिन हमारी अरेंज मैरिज ही थी। मेरा नेचर ही ऐसा है, तो मतलब मुझे ऐसा थोड़ा दिखावा सा करना नहीं आता है। इनकी साइड में तो नहीं पता है कि इनकी साइड से किसी को ऐसा लगा था या नहीं लगा था, पर हाँ हमारी साइड से ऐसे बहुत लोगों को लगा था कि हमारी लव मैरिज है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, हम बहुत मेहनत करते हैं और हमारा फोकस तो हमारा नहीं, मेरा फोकस थोड़ा ज़्यादा है। मैं चाहती हूँ अगर कर ही रहे हैं तो कुछ अच्छा करें, मतलब आगे तक ग्रोथ करें, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो। पैसे नहीं लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं के। देखो यार मेरा तो ये मानना है कि अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे, हाँ, आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे, फनी वीडियोस आपको हमारी शॉर्ट्स अच्छी लगती हो या आपको हमारे व्लॉग्स अच्छे लगते हो, तो आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें। और यार देखो किसी पर कोई वो दबाव नहीं होता, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप करें। लेकिन हाँ बस ये है कि ये चीज नहीं बताई, तुमने क्या सोचा था कि मतलब सही तुमने फोटो वोटो देखा था क्या तुमने? तो मैं सारा तो मैं नहीं बताया, देखो मैं मैं तो अपनी फैमिली के ऊपर था, जो मम्मी पापा ने कह दिया वही सब ऐसे कुछ तो है। फैमिली के ऊपर मैं भी थी, मतलब तो क्या क्या चीज कैसे कैसे हुई थी ऐसे तो तुमने कुछ बताया नहीं। ये इंसान राज राज वो पार्ट 2 में बताएंगे, जब हमारे इस पार्ट 1 को बहुत अच्छा वो मिलेगा सपोर्ट, हम उसके बाद पार्ट 2 में जरूर बताएंगे कि क्या क्या हमारी लाइफ में और अभी और वो रही कि और अभी भी उसके एक तो ये वाला पार्ट अभी कि हमारी कुछ राज है था, और इनकी आप अगर अच्छा रेस्पॉन्स देते हो तो पार्ट 2 हम जरूर देंगे। इनकी साइड का बताएंगे, और कुछ राज हैं हमारी जिंदगी के वो हम पार्ट 2 में देंगे। लेकिन ये वाला व्लॉग आप अच्छे से फैला दो, फिर हम नेक्स्ट व्लॉग बहुत अच्छा लाने की कोशिश करेंगे। आज है 1 अप्रैल, तो हम अभी अप्रैल फूल भी मनाने जा रहे हैं, तो वो व्लॉग हम कल डालेंगे। तब तक के लिए नहीं, हमने आप लोगों का ही अप्रैल फूल बना दिया है। अभी भी हमारी शादी अरेंज है या लव वो हम सेकंड पार्ट में बनाएंगे।
तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अगर ब्लॉग अच्छे लगते हैं, हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, बहुत मेहनत से बनाते हैं यार, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को और वीडियोस को शेयर कर दिया करो। शेयर करें, लाइक करें, और सभी को तहे दिल से धन्यवाद। तब तक के लिए मिलते हैं के लिए next। बाय टाटा, बाय, राम राम।